अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आपकी बहन भी बिल्कुल फिट फाट है जी। आज के व्लॉग का आगाज़ हमारा कुछ इस तरह से होता है कि आज आपकी बहन गई थी अपनी दोस्त के घर, क्योंकि आप अगर मेरे पिछले व्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा कि वो भी मेरे घर आई थी, तो फिर मैंने भी उसके घर जाना था। खैर टाइम नहीं मिला तो इसलिए थोड़ी लेट होगी। फिर आपको पता है मेरी मम्मा का एक्सीडेंट हो गया था, फिर गेस्ट वगैरह का आना जाना, टाइम नहीं मिला। पेपर्स ख़त्म हुए तो मैंने कहा क्यों ना हम उसके घर से होके आ जाए, या आपकी बहन उसके लिए बास्केट तैयार कर रही थी। खैर अगर शॉर्ट्स देखते हैं तो ये तो आप पहले देख चुके होंगे, क्योंकि इसकी तो वीडियो मैंने कल ही अपलोड कर दी थी। वैसे तो पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि इसराइल प्रोडक्ट नहीं लेनी, आपकी बहन ने भी नहीं लेनी थी, लेकिन ये मेरी सिस्टर ले आई थी तो इसलिए मैंने कहा चलो अब ले आई हो तो हम वापस थोड़ा ही देने जाएंगे, तो हम चलो यही ले जाते हैं। लेकिन बायकॉट करें जी, हमने भी बायकॉट किया, आप भी बायकॉट करें। हम तो यहाँ तक कि ऑयल भी नहीं यूज़ कर रहे। सालन वगैरह पकाने में भी हम सरसों का ही ऑयल यूज़ करते हैं। शैम्पू भी नहीं लेके आए कोई भी, क्योंकि यहाँ का आई थिंक पाकिस्तान का तो डाबर आमला सिर्फ है शैम्पू है, हम वो भी नहीं यूज़ कर। हमने शैम्पू कोई लाया ही नहीं है अभी, तो पिछला शैम्पू फ़िलहाल चली जा रहा है और देखते हैं कि वो ख़त्म होगा तो फिर हम क्या करेंगे। खैर आपकी बहन बहुत एक्साइटेड थी अपने दोस्त के घर जाने के लिए। मैं तो 2-3 दिन पहले ही तैयारी करना शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे पेपर्स थे और पेपर्स हम लोगों के ख़त्म हुए थे सैटरडे को, और संडे को मैं उसके घर गई थी। वैसे तो तैयारी सैटरडे की ही थी जाने की, लेकिन सैटरडे को भी यूँ गेस्ट आ गए थे मम्मा को देखने के लिए, फिर प्लान कैंसिल हो गया। खैर आपकी बहन को बड़ा गुस्सा आया। वैसे भी ऐसे जब सही तैयार हो जाओ आगे से मेहमान आए तो बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन कोई बात नहीं, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था। फिर मैंने कॉल किया अपने दूसरे फ्रेंड को, मैंने कहा तुम भी तैयार हो जाओ, कल हम दोनों चलेंगे उसके घर। फिर हम अगले दिन हम दोनों उसके घर गए। हम लोगों को बहुत मज़ा आया। हम लोग खैर कॉलेज में भी इकट्ठे ही होते हैं, लेकिन उनकी क्लास अलग है और मेरी क्लास अलग है, इसलिए हम लोगों की इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं होती। क्योंकि अब हम लोगों ने अपने क्लास में भी तो फ्रेंड्स बनाई हुई हैं, तो हम लोग अब पूरा दिन उनके साथ रहो और ब्रेक में उनके पास चले जाओ तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, उन्हें अकेला छोड़ के चले जाओ। तो बस कभी आना जाना, कभी इधर कभी उधर, ऐसा ही होता रहता है। कोई इतनी ज़्यादा बातें नहीं होती, क्योंकि कॉलेज में टाइम ही नहीं मिलता। एक तो ब्रेक में हम लोग, मैं आपकी बहन तो कभी एक दोस्त के पास होती है, कभी दोस्त दूसरे के पास जाके बैठना पड़ता है कि नाराज़ ना हो जाए। इसलिए फिर हमने कहा अपनी दोस्त का शिकवा दूर करने के लिए हम उसके घर चले जाते हैं। खैर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, पर कल या परसों कॉलेज में एक बच्ची आई तो मैंने उसे बताया अपने चैनल का नाम, तो उसने चैनल सब्सक्राइब करके मेरे व्लॉग्स वगैरह देखे। शायद वो अभी भी मेरा व्लॉग देख रही होगी। उसने मेरी इतनी तारीफ़ की थी आप इतने मज़े के व्लॉग्स बनाती हैं। खैर मुझे नहीं लगता था कि मैं इतने मज़े के व्लॉग्स बनाती हूँ कि आप लोग इतना इंटरटेन होते, लेकिन उसने इतने मज़े का काम, मुझे इतना अच्छा लगा। थैंक यू सो मच इंशा और आमना। है ये मेरी दोस्त कहती थी कि तुम मेरा नाम नहीं लेती और तुम उसका कह रही कि मैं उसका नाम लूँगी। मैंने कहा यार चलो यार क्या हो गया, तो मैं तुम्हारा भी ले लूँगी। ये एक अदर मेरी पागल दोस्त जो वहाँ पे जाके उसके भाई की साइकिल को ठीक कर रही थी और फिर वो चलाना शुरू हो पड़ी। फिर क्या था, आपकी बहन ने थोड़ी देर बनाई पिक्चर्स वगैरह, थोड़ा फंक्शन किया, जो बातें शातें हमने शेयर करनी थी इतने दिन हो गए अटकी हुई थी वो की, और फिर उसकी मामा ने बनाई ज़बरदस्त सी बिरयानी और कबाब। फिर हमने किया लंच, और मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, फिर हम चले गए छत पे थोड़ी देर धूप में। हम लोगों ने धूप लगवाई और वीडियोस वगैरह बनाई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब हम लोग इकट्ठे भी और पिक्चर्स वीडियोस ना बनाए। ये एक अदद मेरी दोस्त जो है ना, ये अब दूसरों के घर में झांक रही थी। खैर अब वक्त होता है कि वापस घर आने का। फिर हम लोग आ गए थे वापस घर में तो इतनी ज़्यादा सर्दी थी, आपकी बहन को इतनी सर्दी लग रही थी। है अब सैटरडे को आपकी बहन ने अपना सारा सबक याद कर लिया था, लेकिन ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि सैटरडे को सारा ही याद कर ले। संडे के लिए भी तो कुछ रखते हैं ना। तो फिर आपकी बहन ने वहाँ से आके पहले तो आपकी बहन ने बनाई चाय और खाए पापड़ शापड़ पकौड़े शोड़े। ये हमारे घर मेहमान आए थे उन्हीं के लिए बनाए थे पापड़, तो आपकी बहन ने अपने लिए बनाए थे। रात को जब आपकी बहन बैठ के पढ़ रही थी तो लाइट चली गई। कायद आज़म की बात मशहूर है कि वो मोमबत्ती की लाइट में भी बैठ के पढ़ते थे, और आपकी बहन की भी बात मशहूर होनी चाहिए कि हम भी हल्की अंधी लाइट में बैठ के पढ़ते हैं। फिर क्या था, आपकी बहन ने खाया रात का खाना। अब करते हैं अपने व्लॉग को इधर ही एंड। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो। नेक्स्ट व्लॉग के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना। अल्लाह हाफिज़ और कमेंट भी करना।